1 घंटे में लूंगा, एक आदमी से लूंगा। वाकया इस तरह है। हालात फरमाते हैं भागलपुर में एक सरावाहा वहाबी था सेठ, और उसके गरीब में एक सुन्नी बेचारा गरीब हर साल अजमेर जाता था। तो उस वहाबी ने कहा क्या तू हर साल अजमेर जाता है, पैसा बर्बाद करके आता है। बोले सेठ साहब चलिएगा तब ना समझ में आएगा। चलो इस बार हम भी चलते हैं। तो गया तो 125 साल पहले उस वहाबी ने क्या देखा, एक दीवाना। हालात लिखते हैं, ख्वाजा 5 रुपया लूंगा, 1 घंटे में लूंगा, एक आदमी से लूंगा। 40 मिनट हो गए कोई नहीं दिया। वहाबी ने कहा इधर आओ, क्या देंगे वो ख्वाजा खबर वाले, ले 5 रुपया हम देते हैं। तो आला हजरत का जुमला सुनो, दीवाना ने क्या कहा, ख्वाजा तोरे बलहारी समझे, तोरे कुर्बान, ख्वाजा तुम्हारे कुर्बान, तू कैसा आका है, अपनों से भी दिला देता है, दुश्मनों से भी दिला देता है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वो अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। तो एक शख्स गए मस्जिद नबी में, हदीस पढ़ी है, तर्जमा करने जा रहा हूँ। मस्जिद नबी में जाकर अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के हुजूर जलवा फरमाते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर से नमाज पढ़ो, जाओ नमाज नहीं हुई तेरी, मैं देख रहा था, जाओ। फिर गए नमाज पढ़ी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जब फिर से नमाज पढ़ो, नमाज नहीं हुई। फिर गए, फिर पढ़ी, फिर आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर ने कहा नमाज नहीं हुई। अब सहाबी ने क्या कहा ये सुनो, क्या कहा, अल्लिमनी या रसूल अल्लाह। ये नहीं कहा नमाज क्यों नहीं होती है, हुजूर 3 बार पढ़ लिए, नमाज क्यों नहीं होती है। तो नबी से कहा हुजूर सिखा दीजिए नमाज कैसे पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह। इसमें 80% को नमाज नहीं आती है, चाहे जितने नारा लगा लो। सच कहता हूं तुमको नमाज पढ़ने नहीं आती है। कब सीखोगे नमाज, कब्र में जाकर। इतने जलसे होते हैं, नमाज नहीं सीखी अब तक। इतने जलसे हो रहा है, सुन्नी लड़के बिगड़ते जा रहे हैं, कोई निशा खा रहा है, कोई नमाजी बेनमाजी बन रहा है। जलसे का मकसद क्या होता है, गुनाहों से तौबा कर लो। आज मैं आपको नमाज सिखा देता हूं, जो नबी ने सिखाई है वो नमाज आज मैं आपको सिखा देता हूं। जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का हुजूर सिखा दीजिए, सिखा दीजिए। का सिखा देता हूं। आप लोग भाई मस्जिद में जाते हो मगर नमाज का तरीका नहीं सीखते हो, स्टेज पर सिखाया जाएगा कि मदरसा में जाकर मौलाना शमशाद से सीखोगे कि हुजूर बताइए नमाज कैसे पढ़ी जाती है। 5 मिनट का टाइम निकाल के सीखोगे नहीं। ऐसा नहीं तो जाओ मस्जिद में इमाम को कहो कि जुमा के दिन कम से कम हमको नमाज का मसला तकरीर में सिखाइए, कि कम से कम सीखे तो नमाज कैसे पढ़ी जाती है। आपको नमाजें नहीं पढ़ने आती, बड़ा मसला है। समझ तो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, नमाज हुई कि नहीं हुई है कि नहीं। सुनाओ, नमाज से पहले कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें, तहारत का होना, तहारत समझे, बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, और जहां नमाज पढ़ोगे उस जगह का पाक होना। आई वहाबी तबलीगी ट्रेन में इधर लेटरिंग उधर लेटरिंग, अब बीचे में मुसल्ला बिछा देता है। अरे बुधवार शर्त है जगह का पाक होना, वहां नमाज कैसे होगी। पता नहीं कि नमाज कहां होती है और कहां पढ़ी जाती है। पहले बदन का पाक होना है, और नंबर 2 सतरे औरत। कोई गरीब मुसलमान है, कपड़ा नहीं है, नाफ से लेकर घुटना तक छुपा हुआ है, इतना नमाज हो जाएगी। अगरचे सीना बदन खुला रहे, अगरचे सर नंगा रहे, मजबूरी में, गौर से सुनना, सतरे औरत नाफ से लेकर घुटना तक छुपा है, नमाज हो जाएगी। और औरत का नमाज में सिर्फ चेहरा खुला रहेगा, हथेली और तलवार। नमाज में बाल खुला रहेगा तो औरत की नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज में शर्त है सतरे औरत शर्मगाह का छुपाना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नंबर 3 नीयत का होना। नीयत, नमाज पढ़ने का अल्लाह अकबर। कौन सी नमाज पढ़ोगे भाई, अल्लाह अकबर। जोहर पढ़ोगे, असर पढ़ोगे, नफिल पढ़ोगे, कज़ा पढ़ोगे, तो नीयत करोगे ना कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हो, तब ना नमाज होगी। और इस्तकबाल किबला, किबला किधर है, यहाँ बोल, इधर है ना, तो इधर रुक करके कहोगे ना अल्लाह। मान लो 2 आदमी नमाजी हो, एक मिसाल देते हैं, और जंगल में है बाबा, जंगल में है, अब बादल छाया है, पता नहीं कि किबला किधर है, तो फट से नमाज पढ़ लोगे तो नमाज नहीं होगी। बुखारी शरीफ किताबुस्सलात बाबु तहरी में है। दोनों नमाजी, दोनों भाई गौर करो, किधर है किबला, किधर है किबला। कोई है नहीं जो पूछे, सूरज दिखता नहीं कि पता चले, बादल छाया है। तो नबी फरमाते दिल को फैसल बनाओ, दिल को, और दिल जिधर का है उधर रुक करके नमाज पढ़ लो। मान लो किबला इधर है, दिल ने कहा इधर है, इधर करके आपने 4 रकात नमाज पढ़ ली। बाद में आ गए मौलाना शमशाद या मौलाना आलमगीर, कहे नमाजी
किबला इधर है, उधर रुक करके नमाज पढ़ ली तुमने, तो नबी फरमाते जिधर किबला था रहने दो, नमाज दोहराना नहीं है, नमाज हो गई है। क्यों नमाज हो गई? इसलिए कि मोमिन की नीयत सही है, अब नीयत सही होती है तो खता पर भी अल्लाह सवाब अता कर देता है। तो नीयत सही थी नमाज पढ़ने की, खता तो हो गई है मगर नमाज भी हो गई है, अल्लाह ने सवाब भी अता फरमा दिया है। नीयत सही होती है तो हर अमल पे अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तक़बाल क़िबला, माशाअल्लाह। तो नबी फरमाते हैं इज़ा तवद्दत, जब नमाज पढ़ने का इरादा करो, फ़अस्बिग़िल वज़ू, पहला काम है वज़ू ठीक ठाक करो। क्यों? जो वज़ू अच्छी तरह करता है तो नबी फरमाते अल्लाह उसकी उम्र बढ़ा देता है। 25 साल के हो 30 साल हो जाओगे, 30 साल के हो 40 साल के हो जाओगे, रिटायर हो चुके हैं, 60 के ऊपर आ चुके हैं, नमाजी बन जाओ ना, 5 टाइम वजू करो ना। नबी फरमाते वजू करने से अल्लाह उम्र बढ़ा देता है। 65 साल वाला 70 साल वाले हो जाओगे, मिल जाएगा 5 साल ज्यादा मौला की तरफ से, मगर ठीक ठाक वजू करोगे तब ना। आला हज़रत फरमाते फतावा रज़विया जिल्द अव्वल बाबो फदल वजू में, जो अच्छी तरह वजू करता है तो अल्लाह गुनाह सगीरा भी माफ कर देता है और अल्लाह गुनाह कबीरा भी माफ कर देता है। मगर 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 क्या करें, करे तो क्या करे, आपको वजू भी नहीं आता है, वजू भी नहीं आता है करने का। अच्छी तरह वजू होता कैसे है ये भी नहीं मालूम है सुन्नी को। भाई आप सही कहता हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ, तुमको अच्छी तरह वजू नहीं मालूम है। सुनो अच्छी तरह वजू कैसे होता है, एक तरीका बताऊंगा, बकिया मदरसों में जाकर सीखना। इमाम एक तरीका, इमाम शाफी फरमाते हैं, इमाम शाफी सुन्नी है ना, इमाम शाफी फरमाते कोई वजू किया नियत न किया, अब बिस्मिल्लाह न पढ़ा तो वजू हुआ ही नहीं, चाहे 50 बार धोए वजू हुआ नहीं, और वजू हुआ नहीं तो नमाज हुई नहीं। इमाम आज़म फरमाते हमारे तुम्हारे इमाम कि चलो बिस्मिल्लाह न पढ़ा, वजू कर लिया, नियत भी पाकी की ना कि वजू कर लिया, तो वजू तो हो गया, नमाज तो हो जाएगी, मगर नुकसान ये हुआ कि उस वजू से इसका गुनाह नहीं माफ होगा। तो बोलो नुकसान हुआ कि नहीं, वजू किया गुनाह नहीं माफ हुआ, तो कैसे वजू करे कि वजू भी हो गुनाह भी माफ हो। तो तफसीर कबीर जिल्द अव्वल पहला पारा फिर तफसीर रहमान रहीम इज़ा तवद्दा तो फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी फरमाते जब वजू करना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करोगे तो वजू भी होता रहेगा, हर गुनाह भी धुलता रहेगा। क्या पढ़ के वजू करिएगा बोलिए बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू करोगे तो जब तक बावजू रहोगे तब तक अल्लाह तुमको सवाब अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हो न पाकी की नियत करते हो, वजू तो हो रहा है मगर गुनाह माफ नहीं हो रहा है। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के किया, आते आते नजर बुरी उठ गई थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के वजू किया, नजर वाला गुनाह माफ हो गया। जबान से गलत बोल के आए थे, कुल्ली किया माफ हो गया, पैर गलत उठ गया था, वजू किया माफ हो गया, मगर कब माफ होगा? जब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तब माफ होगा। बोलो क्या पढ़ के वजू करोगे, बोलो ना बाबा। अब बात बिस्मिल्लाह की, अभी नमाज वाली हदीस बाकी है। एक बात और बता देता हूं आपको, यहां जलसा खत्म होगा तो कहां जाइएगा? अरे सब चुप है, कटक जाओगे तो कहां? भुवनेश्वर। बोलो ना घर जाओगे कि नहीं? अरे शर्माते का घर नहीं क्या? बोलो ना कहां जाएंगे, जोर से बोलो कहां जाओगे? घर। तो घर जाने का तरीका मालूम है? नहीं मालूम है, ये सुन्नी है ना, सुन्नी है, इसको कुछ नहीं मालूम है, खाली नारे तकबीर सुबह तक, दामन नहीं छोड़ेंगे, अब मसला कुछ नहीं मालूम। आज मसले समझो। घर जाओगे कैसे? अगर जाओगे यहां से घर तो कुरान में है मजरत दम, जिस तरह रगों में खून दौड़ता है, हर इंसान के पीछे शैतान लगा हुआ है। घर जाओगे पीछे पीछे शैतान जाएगा। हाँ हदीस में है पीछे पीछे शैतान जाएगा। घर में गए और सो गए, आपके बिस्तर पर मरदू जाके शैतान सो गया, सो गया, कितना बड़ा जालिम है। और कपड़ा उतारा लटका दिया तो रात भर आपका कुर्ता पहन के रूम में नाच रहा है, नाच रहा है। कितना बड़ा खबीस है, मेरा कपड़ा पहन के नाच रहा है,
मेरे बिस्तर पर सो गया है। तो एक हदीस सुनाता हूं, शैतान से घर बचेगा कैसे। अबू दाऊद शरीफ जिल्द सानी सफा 507 बाबू तस्मिया लताम हदीस नंबर है 1721 बात इज़ा दखल बैतन फज़करुल्लाह इंद दुखूलि। नबी फरमाते सुनियो, शैतान पीछे लगा हुआ है। जब घर जाना ए भाई, जब घर जाना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखना, जो है ना मेन गेट है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखना। बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखोगे तो दरवाजे पर रहमत की मोहर लग जाएगी। शैतान बाहर ही रह जाएगा, तू अंदर चला जाएगा। क्या पढ़ के जाओगे बोलिए ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के जाना। शैतान घर में जाएगा नहीं तो बिस्तर पर सोएगा कौन, कपड़ा पहनेगा कौन। आज शैतान बड़ा रो रहा होगा, घर में नहीं जाने दे रहा है, यही मौलवी जलसा में भी नहीं आने दे रहा, रोएगा। आज जिंदगी भर रुला दूंगा उसको। सुनो एक हदीस, मौलाना साहब आप तो हाफिज कुरान हैं। अल्लाह फरमाता 18वां पारा सूरह नूर सफा 500 आयत 61 रुकू 14 70 4 5। पहले नमाज वाली हदीस जो पढ़ी है बाकी है। नमाज सीख के जाना, नहीं तो नमाज पढ़ोगे नमाज होगी नहीं। नमाज सीख लो ताकि 2 रकअत भी पढ़ लो तो अल्लाह सारा गुनाह माफ फरमा दे, है ना भाई। सुनिए घर जाना, अलमगीर भाई घर जाना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखना। क्या पढ़ के रखना बोलना है? अरे बिस्मिल्लाह याद नहीं है क्या? तो बोलिए ना सब आदमी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाली बिस्मिल्लाह नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदम रख दिया। अब कुरान में अल्लाह फरमाता है कि नबी के फरमान पे तुमने अमल कर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। अब घर में कदम रखा, बेटी आई, बीवी आई, बेटा आया, जो सामने आया उसको कहना अस्सलाम वालेकुम। क्यों? अगर घर वालों को सलाम कर लोगे तो नबी फरमाते यक्सुर खैरा बैते का, तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल होने लगेगा। तो बरकत तो अपने खत्म कर रहे हैं, ये सब अपने खत्म कर रहे हैं। बोले ताबीज दीजिए हुजूर, बरकत नहीं है। अबे बरकत का इलाज तो बता रहा हूं। बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखो, घर वालों को सलाम कर लो। नबी फरमाते घरों में बरकतों का नुज़ूल होने लगेगा। कुरान में ये नहीं है कि बाप नहीं करेगा, शौहर नहीं करेगा, भाई नहीं करेगा। कुरान में है जाने वाला करेगा। जाने वाला बाप है तो बाप पे जरूरी है कि बेटा को सलाम करो। जाने वाला बड़ा है, छोटे को सलाम करो। जाने वाला शौहर है, बीवी को सलाम करो। यही हुक्म कुरान है और यही हुक्म मुस्तफा है। अगर समझ रहे हो, एक बार सबको मैं कहता हूं अस्सलाम वालेकुम। सुनो बात सलाम की तो एक हदीस। अब फिर वो नमाज वाली का तर्जमा बाकी है। अल मुस्तदरक जिल्द 40 सफा 155 70 9 10 11 इज़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिग़ज़वातिन औ बिसफरिन सल्लल्लाहु रकअतैन सुम्मा याती बिफातिमा सुम्मा याती अज़वाजहु। ए भाई गौर से, जब हुजूर सफर से आते, आप लोग मदीना गए? इसमें कोई मदीना कोई नहीं गया मदीना शरीफ? या अल्लाह, आप गए हैं? आप गए ना? तो देखो जो गुम्बद खदरा देख रहे हैं ना, ये हुजूर का घर था। गुम्बद खदरा हुजूर का। अब बाब जिब्रील से दाखिल होते तो 2 चौबूतरा, एक दाएं उसको कहते आप मकाम में सुफ़ा, एक बाएं चौबूतरा जाली शरीफ से लगा हुआ, ये सरकार की बेटी फातिमा का घर था। आप गौर से सुनो, गौर से सुनाओ जी, लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्सी आ गई है, लगाइए। हम तो कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठते हैं कि कुर्सी फिर चली जाती है। आज तक देखा बैठ के तकरीर करते नहीं, भला खड़े खड़े बोलेंगे भाई, फिर बाद में कुर्सी ले लेता है आदमी, दूसरा बैठता है, फिर तीसरा बैठता है। इससे बेहतर के कुर्सी पर ना बैठेंगे ना कोई लेगा, है कि नहीं भाई? बैठते ही नहीं। मैं खड़े खड़े बोलता हूँ। उम्र 62 साल की हो गई मगर घंटों खड़े होकर तकरीर कर सकता हूँ। क्या कहने, ये मुजाहिद मिल्लत का फैजान है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये मुफ्ती आदम का फैजान है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत का फैजान है। बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बड़ी प्यारी हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है। हाँ हाँ, आइए मौसम साहब आइए। बारिश इंशाअल्लाह मौला के करम से अब नहीं होगी जब तक जलसा होगा, है कि नहीं? बोलिए ना इंशाअल्लाह, तो बोलिए, क्योंकि महबूब का जिक्र हो रहा है। अब बरस गया अगर आसमान, तो इतनी पावर तो मेरी जबान में नहीं है, मगर बरस गया तू आसमान जब तक जिक्र होता रहा, तो मैं मदीना जाने वाला हूं 1 मई को। नबी की बारगाह में तेरी शिकायत कर दूंगा
कि मैं तेरा जिक्र कर रहा था, आसमान बरसा रहा था। तो क्या चेहरा दिखाएगा तू नबी को, इसलिए रोक ले थोड़ी देर। हम जाने वाले 1 मई को फिर मदीना शरीफ, तो आप लोगों का सलाम कहेंगे हुजूर से? बाप रे बाप, कोई नहीं बोलता है। नहीं कहूंगा तो सब आदमी हाथ उठाओ, सबका सलाम कह दूंगा। उठाओ उठाओ उठाओ, बहुत सुभान अल्लाह बोलो। मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मा पद में हिदायत पे, नीचे कीजिए हाथ। मगर कुरै के सुन्नी भाइयों और उड़ीसा के आने वालों मेरे बुजुर्गों भाइयों, नाम जानता नहीं हूं, कैसे कहूंगा किस किस ने सलाम किया है। मैं कहूंगा हुजूर कुरै गए थे, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, जितने थे सबों ने आपको सलाम कहा है सरकार। हम ऐसे कहेंगे ना, सबों ने कहा है, तो नबी ने नहीं कहा सबको मेरा सलाम, नहीं, जिसने कहा जोर से कहा, दिल से कहा, मुस्कुरा के कहा, जैसे भी सलाम किया नबी ने सबका नाम जान लिया। हम कहेंगे सबने सलाम किया है, तो मदीना से नबी ने अलग अलग नाम ले ले करके आपके सलाम का जवाब अता किया है। सुभान अल्लाह। तो आप तो जी लगाकर बोलो या नबी सलाम अलैका, बोलो जान। आप समझ गए तो सुनो, हदीस पढ़िए, तर्जमा सुनो। सरकार जब सफर से आते, ये बीवी का घर, ये बेटी फातिमा का घर, सफर से आते तो नबी पहले मस्जिद नबी में 2 रकात नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ के क्या करते जानते हैं? सुम्मा जाती बे फातिमा, फिर जाते बेटी फातिमा के बाद, फातिमा फातिमा अस्सलाम वालेकुम। इमामुल अंबिया है, जाकर बेटी को सलाम कर रहे हैं। इमामुल अंबिया, नबियों के आका, बेटी को सलाम कर रहे हैं। फ़कामत अलैह, तो फातिमा बैठ के न जवाब देती, अब्बा की तासीम के लिए खड़ी हो जाती, कहती वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। सुनियो, बहुत जलसा सुनते हो, सच बोलना। कोई बाप आज तक बेटी को सलाम किए हो तो क्यों जलसा सुनते हो? जब नहीं समझते हो तो क्यों सुनते हो? हाँ? नबी ने बेटी को सलाम किया, तुम क्यों नहीं करोगे? खुदा की कसम मैं करता हूं, इसलिए कि मैं हदीस पाक पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह। मैं जब जाता हूं कोशिश करता हूं कि पहले सलाम कर लूं। आज से बेटी को सलाम करो यह समझकर कि मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो बोलो, ये मेरे नबी की। चालू करोगे ना, बोलिए ना इंशाअल्लाह। अरे मौलाना भाई, ये तो सलाम नहीं किया बेटी को, और किसी ने बेटी ने कह दिया अब्बू अस्सलाम वालेकुम, तो बारे बिगड़ा हुआ सुन्नी। सब नहीं, कुछ बिगड़ा हुआ। बेटी ने कहा अब्बू अस्सलाम वालेकुम, तो बाप कहता खुश रहो खुश रहो, जीती रहो जीती रहो। वारे बाप बुढ़ाओं की जवान गुनहगार हो गए, तौबा वाजिब है। नबी फरमाते सलाम का जवाब न खुश रहो है न जीती रहो है। जो वालेकुम सलाम न कहेगा वो गुनहगार हो गया, उस पे तौबा वाजिब है। या तो सलाम करो, या बेटी सलाम करे तो प्यार से जवाब दिया करो। समझ गए कि नहीं? एक बार सबको कहता हूं फिर से, अस्सलाम वालेकुम। सुन्नी भाई, इसमें अक्सर मेरे मुरीद भी है, सब सुन्नी है, कोई हबीबी है, सब सुन्नी है। मसला नहीं जानते हो क्या? इतना जलसा सुनते हो, मसला नहीं सीखते हो। गलती हमारी है, खाली हम तकरीर करते हैं, आपको सिखाते नहीं है। अब हम सिखाने वाली तकरीर करते हैं। समझिए, सीखो। बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल इस्तिदान पारा 19 हदीस नंबर 1 70 70 24 25 26 नबी फरमाते अस्सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम अस्सलाम हो गया, मगर इतना ही हुआ जितना उसने दिया। हम 10 रुपया दिया, आप 10 रुपया दिए, बराबर हुआ ना। हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, तो बराबर हुआ। जितना दिया उतना आपने दिया। नबी फरमाया जवाब वालो जरा तुम बढ़ा के तो दो। नबी फरमाया जरा तुम बढ़ा के तो दो। उतना ही क्यों देता है जितना उसने दिया है? मैंने कहा हुजूर क्या बढ़ा के दे? तो बुखारी शरीफ में अगर वो अस्सलाम वालेकुम कहे तो तुम जवाब में जरा रहमतुल्लाह तो बढ़ा दो, 10 नेकियां तेरी बढ़ जाएगी। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे तो तुम बरकातहू तो बढ़ा दो, 10 नेकियां तेरी और बढ़ जाएगी। लब हिला दिया, नेकियां बढ़ गई। नबी फरमाते बढ़ा के दिया करो। अगर समझ गए तो देखे समझे कि नहीं समझे। अस्सलाम वालेकुम, बढ़ा के दो बढ़ा के दो। नबी ने कहा बढ़ा के दो, हमने नहीं कहा। मेरे नबी ने कहा तो बढ़ा के देना चाहिए ना। अब कुरान में भी है भाई, सलाम का जवाब दो तो कुछ बढ़ा के दिया करो। न बढ़ाया तो गुनाह नहीं हुआ, पर हुक्म है जरा बढ़ा के दिया करो। ठीक है आलमगीर भाई, अब सुनिए ना। अरे पहले बेटी को सलाम कहे, ये बेटी का घर, ये बीबी आयशा का घर। फिर जाते आयशा आयशा अस्सलाम वालेकुम,
आयशा कहती वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। ये सुन्नी सच्ची बात है, न बीवी को सलाम करता है न बेटी को सलाम करता है। अब बनता है सुन्नी, न बीवी को सलाम करता है न बीवी को बेटी को। एक जगह गए तकरीर करने, नजराना आधा कर दिया सब मेरा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ कैसे होगा? आप हैं, माँ शमशाद है, मेरे मुरीदीन है, यहाँ कैसे होगा? मैंने कहा बाबू नजराना आधा काहे कर दिया? बोले रात आपने बीवियों का भाव बढ़ा दिया। कैसे भाई? बोले आपने कहा बीवी को सलाम करो, हुजूर इसको सलाम करेंगे इसका तो भाव बढ़ जाएगा। मैंने कहा इसी को कहते बिगड़ा हुआ सुन्नी, तुम का तो सलाम करेंगे तो भाव बढ़ जाएगा। नबी फरमाते बीवी को सलाम करोगे तो दोनों का प्यार बढ़ जाएगा। बोलिए बोलिए, अच्छा प्यार बढ़ेगा तो प्यार में कोई तलाक देगा? भाई बोलो ना, कोई तलाक देगा? तो सलाम चालू कर दो ना, प्यार बढ़ने लगेगा, तलाक खत्म होने लगेगी। सलाम बंद हो गया है, झगड़ा बढ़ता जा रहा है, तलाक वाक़ई होती जा रही है। जरूरत इसकी है कि सलाम चालू कर दें ताकि प्यार बढ़ने लगे, मियाँ बीवी का प्यार बढ़ जाए, माँ बेटे का प्यार बढ़ जाए, भाई भाई का प्यार बढ़ जाए, लफड़ा मोहल्ले से खत्म हो जाए। जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सलाम। मौलाना साहब वो नमाज वाली हदीस पढ़ी है, तर्जमा बाकी है, मगर एक सलाम और याद आया, अम्मा का सलाम याद आ गया। अम्मा का, माँ का सलाम सुना दे, माँ की सलाम। भाई सुनिएगा, माँ से नहीं प्यार है क्या? प्यार है तो एक बार माँ के नाम बोलिए तो सुभान अल्लाह। इतनी प्यार है माँ से। बाप अम्मा दोनों के नाम बोलिए तो सुभान अल्लाह। माँ क्या कहना, माँ सुभान अल्लाह। सुनो ए भाई, इधर देखिए माँ, इधर देखो, इधर देखो, किसकी माँ? हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की माँ। नाम क्या है माँ का? जुलेखा। किसने लिखा इस वाक्य को? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक इत्तलाअ अपनी किताब अखबारुल इख्तियार में महबूब इलाही की माँ का 2 वाकया लिखते हैं। कैसा प्यारा वाकया है। इतना बड़ा पीर, इतना बड़ा वली, उनका पीर बाबा फरीद, उनका पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनका पीर ख्वाजा गरीब नवाज। कितना बड़ा पीर बाबा फरीद। भाई उनका मदार कहाँ है? पाकिस्तान, पाक पटन शरीफ। मैंने वहां भी जाकर के तकरीर किया है, वहां भी जाकर तकरीर किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भैया अब सुनिए क्या हुआ। तो गए निजामुद्दीन औलिया माँ के पास, अम्मी अम्मी अस्सलाम वालेकुम। माँ ने कहा वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम किया, माँ के कदम में बैठ गए। इतना बड़ा पीर माँ के कदम में बैठ गए। जैसे कदम में बैठे तो माँ कहती बेटा समझ गई तुमको कोई काम है। काहे बैठे कदम में? तुमको कोई काम है? बता बेटा माँ से क्या काम है, बता। है माँ हो तो ऐसी चेहरा देखे तो समझ जाए, है कि नहीं? कहा माँ एक काम है, काम नहीं बन रहा है। बोली क्या काम है? अरे बोले हुजूर माँ दुआ करते करते थक गया, काम हो ही नहीं रहा है। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ी है कि पीर से ज्यादा, खतीब से ज्यादा, इमाम से ज्यादा अगर औलाद के हक में जल्दी दुआ कबूल होती है तो माँ की होती है। तो माँ दुआ कराने आए, जरा दुआ कर दे। तो माँ ने कहा बैठ जा बेटा, बैठ जा। जाके वजू फरमाती है, तस्बीह लेती है, अब 500 बार दरूद शरीफ पढ़ती है, उसके बाद दुआ करती है। तो महबूब इलाही फरमाते हाथ उठने की देरी होती थी, दुआ कबूल होने में कभी देरी न होती थी। ये सुन्नी इतना बिगड़ा हुआ, मेरी दुआ ले रहा है, माँ की नहीं ले रहा है। हम भी पीर साहब हैं, लो मेरी दुआ, मगर मैं वैसा पीर नहीं हूं। मुझसे पहले माँ की दुआ लो, माँ राजी रहेगी तो मेरी भी दुआ आपके लिए कबूल हो जाएगी। अब माँ नाराज रहेगी तो मेरी भी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए नबी फरमाते हैं जिससे माँ राजी रहती है उससे मदीना वाला राजी रहता है, और जिससे मदीना वाला राजी रहता है उससे परवरदिगार राजी रहता है। बात सलाम किए तो एक बात और सुनो, कुरई वालों, आपके यहाँ कब्रिस्तान है कि नहीं है? बाप रे भाई, यहाँ कोई मरता ही नहीं है क्या? तो बोलो ना बाबा, डरते काहे हो? कब्रिस्तान है कि नहीं है? तो कल 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 अभी नहीं, जलसा खराब मत करो, कल जाओ कब्रिस्तान, कब्र के मुर्दों का ना अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। अब माँ है कब्र में, उस कब्रिस्तान में जाओ, माँ के कब्र पे जाओ, को अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अब बाप के कब्र पे जाओ, अब्बू अस्सलाम वालेकुम। फातिहा पढ़ने नहीं आती है, सूरत याद नहीं है, सलाम तो करने आएगा ना, सलाम करके आ जाओ, सलाम करके आ जाओ। आला हज़रत की किताब अहकाम शरीयत जिल्द अव्वल बाब फज़ल वालिदैन
कल चले जाओ मदरसा गुलशन बगदाद में और कहो माँ शमसाद से उलटिए तो वो हदीस जो आला हज़रत ने नकल की है, मन सारा कब्र अव्वा, कि जो बेटा माँ बाप को कब्र पे जा करके सलाम कर लेगा तो उस बेटा को अल्लाह एक हज और एक उम्रा का सवाब अता कर देगा। कोई माँ का लाल पूरी दुनिया में एक हदीस बता दे कि मुजाहिद मिल्लत के यहाँ जाओ तो हज का सवाब, गौस पाक के यहाँ जाओ तो हज का सवाब, अजमेर जाओ तो हज का सवाब, कहीं नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि जाना नहीं है, मज़ारों पे जाना है, मगर मुकद्दर की बात देखो, वलियों की कब्र पे जाओगे तो हज का सवाब नहीं है, अम्मा को जाकर कब्र पे सलाम कर लोगे तो हज का सवाब है। सुभान अल्लाह। अब बोलो जाओगे कि नहीं? बोलो ना, जाओगे ना इंशाल्लाह? बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो बोलिए सलाम, जिंदा हो तो सलाम करना है माँ को, मर जाए तो सलाम करना है माँ को। जब जब सलाम करोगे उम्र भी बढ़ेगी, माल भी बढ़ेगा। उम्र भी अच्छा एक बात और फिर वो नमाज वाली हदीस पढ़िए बाबू, तर्जमा बाकी है क्योंकि अभी नमाज तो सीखे नहीं हो। ऐसे हाथ उठाइए, ऐसे हाथ उठाइए, उठाओ उठाओ। ऐ भाई हम माल बढ़ा रहे हैं आपका तो आप हाथ नीचे करते हैं, सबका माल बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं हर सुन्नी मालदार हो जाए, अच्छा है ना? माल हो जाए तो क्या करोगे? जमीन खरीदोगे? खरीदो खरीदो, मगर खरीदने से पहले माल हो जाए तो गुंबद खजरा देखो, है ना भाई? दिखा दे या लाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सुनो सुनो, मैं फिर जा रहा हूं 1 मई को, ऐसे अब तक ज्यादा नहीं, सिर्फ 34 हज कर लिया है और फिर उम्रा में जा रहा हूं 1 मई को, ठीक है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक बात सुनो भाई, जो हम कहते वो कहिए या अल्लाह। बाप रे बाप, धीरे धीरे बोलोगे तो आवाज कटक चली जाएगी। ऐसा बोलते हो कि रोडों पे आवाज नहीं जा रही। सब आदमी बोलो ना या अल्लाह। हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। नीचे कीजिए हाथ। माँ बाप जिंदा हो कि मुर्दा, कल से आपको ये दुआ करना है हर दुआ में, नमाज के बाद, फातिहा के बाद, जब भी दुआ करना तो इतना कहना मौला हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। तो इमाम बुखारी की किताब है अल अदबुल मुफरद, सफा 37 70 17, फतूबा लहू ज़ाद उम्रहु व रिज़्क़हु। जो बच्चे दुआ करे मौला माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उस बच्चे का माल भी बढ़ा देता है, उस बच्चे की उम्र भी बढ़ा देता है। नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना शुएब आलम साहब कबिल हाशमी जश्न दस्तार। बैठो, बैठिए बैठिए बैठे। अरे क्या खड़े हैं आप? बैठ जाइए। ए बेटा बैठ ना। ए बच्चा मोबाइल देखो, अभी इस बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया है, वो भी फोटो वाला मोबाइल दे दिया है। अभी जवान होगा तो अपने से रिश्ता मोबाइल से कर लेगा और उसके बाद रोएगा बाप के नाक कट रही है ताबीज दीजिए। अरे अभी से क्यों दिया इसके हाथ में ऐसा मोबाइल? लड़का हो कि लड़की, क्यों दिया फोटो वाला मोबाइल? कि अपने से मोबाइल से रिश्ता तय हो जाता है। अब बाद में कहा तो हजरत नाक कट रही है, नाक बचानी थी तो फोटो वाला मोबाइल दे रहा है, कट रही है तो मौलाना याद आ रहा है। मत दो ऐसे मोबाइल बच्चों के हाथ में। बोलिए ना, सही बात है कि नहीं? बोलो ना भाई। मैं इसलिए कहता हूँ कि दरभंगा में रहता हूँ तो बहुत केस आते हैं मेरे पास, उसमें से अक्सर यही आता है हुजूर हुजूर अपने से कर लिया। क्या कर लिया भाई? अरे हुजूर मोबाइल से नेट होता है ना, हमको अब तक वल्ला चलाने ही नहीं आता ठीक से, खाली हमने अब तक प्लेन सीखा, प्लेन क्या कहाँ से कहाँ, ट्रेन भी नहीं सीख पाए उसमें। और वो भी एक मुरीद ने हमको मोबाइल थमा दिया। हमने काहे थमा दिया? टाइम पास होता है इसमें, खाम खा के टाइम पास होता है, बर्बाद होता है, देखते रहो। नहीं होता ऐसा? ये बच्चा को दे दोगे, नहीं दिया करो, नहीं दिया करो, वरना भाई अक्सर मामला हो रहा है। गलत कर रहा हूँ? बोलो गलत कर रहा हूँ? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये नेट के जरिए हो रहा है, मोबाइल के जरिए हो रहा है। मैं आपको नमाज सिखा रहा था, शरायत सिखा चुका हूं, अब नमाज सिखाओ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो बता दे हुजूर ने कहा फिर से नमाज पढ़ाओ। कहा हुजूर सिखा दीजिए। कहा अच्छी तरह वजू करो। तो अच्छी तरह वजू समझ गए? बताया हूं ना। फिर किबला की तरफ करो, किबला की तरफ। यहाँ किबला है ना, आप देखो भाई, हाथ उठाओ। नियत कैसे करोगे? हाथ उठाइए, अल्लाह अकबर। सर के ऊपर करोगे क्या? नियत कैसे करोगे? अंगूठा कान में लगाओ,
ऐसे लगाओ, ऐसे हाथ नहीं करो, किबला की तरफ हाथ ऐसे। अल्लाह, देखो ये 3 उंगली को यहाँ, कंगुलिया को नीचे, अंगूठा को ऊपर। अल्लाह, हाथ बांधिए ना, कहाँ बांधिएगा? अरे बांधना बाबा, कहाँ बांधोगे? यहाँ। अब बंबई भी देखा एक सबको, अल्लाह अकबर, हाथ बांधा यहाँ। हम कह रहे बाप रे, यहाँ कहे बांध रही है भाई? हमने कहा कहीं हदीस होगी ना, जब भी ना यहाँ बांधा होगा ये। तो हमने बुखारी शरीफ पूरी पढ़ ली, वरक वरक, मुस्लिम शरीफ पढ़ी, नसई शरीफ पढ़ी, बेखई शरीफ पढ़ी, मिशकात शरीफ पढ़ ली, समझ गया कि नहीं? अरे साहिब सित्ता की तमाम हदीस पढ़ ली 6 हिस्सों में, मगर कहीं हदीस नहीं मिली कि नबी ने सीने पे हाथ बांधा है। हदीस मिली तो यही मिली, तहत सुर्रा, नबी ने हाथ बांधा है तो नाफ के नीचे बांधा है। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने दूध पिलाया तो एक हदीस बता दो सहाय सित्ता में कि नबी ने यहाँ हाथ बांधा हो। हदीस है तो यह है कि नबी ने यहाँ हाथ बांधा है। हम सुन्नी वही बांधते हैं जहां मेरे नबी ने फरमाया है।